नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए टॉपिक वाइज मैराथन हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले लगभग सारी चीजें हो चुकी हैं और जो जो रह गई हैं एक आधी वो हम सीरियल से करा रहे हैं। इससे पहले हमने बिहार की करंट अफेयर पूरे 200 क्वेश्चन देखे थे। यदि नहीं देखा हो साइड बाई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। और बिहार की करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो टेलीग्राम चैनल पर हम आपको भेजते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। वो आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ते रहिएगा, क्योंकि कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कराने की, पर बहुत सी चीजें हमारे पास हैं जो कि हम करा नहीं चाह रहे हैं, तो हम वो टेलीग्राम पर आपको भेज देंगे। तो बिहार की जनगणना स्टार्ट करेंगे, पूरा समाप्त करेंगे और लास्ट में हम आपको वन लाइनर भी कुछ कराएंगे जो कि आपके संबंधित हैं बिहार से। तो भारत की पहली जनगणना की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी। और नियमित जब जनगणना की बात होगी, देखिए पहली जनगणना अलग है, नियमित जनगणना अलग है। तो नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। ये संपूर्ण भारत की बात जो है वो की जा रही है। 1936 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से जो है आपकी हुई है। और ये सन आपको याद रखना है 1941 वाला। और 2011 की जनगणना कौन से नंबर की थी? तो 15वीं जनगणना थी। इसके आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्र मौली जो है 15वीं जनगणना के आयुक्त थे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका आदर्श वाक्य था। इसके अलावा 2011 की जनगणना बिहार की कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो ये आंकड़ा पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो ये मत सोचिएगा ये पूछा नहीं जाता है, हम इसीलिए सारे प्रीवियस ईयर पहले करा चुके हैं। 104099452 ये आंकड़ा है बिहार की जनसंख्या। और अगर भारत की कुल जनसंख्या का कितने परसेंटेज कहा जाए बिहार की जनसंख्या है, तो आप क्या कहेंगे? 8.58%। बिहार की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में आपसे अगर पूछा जाए। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन से नंबर पे आता है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पर जो है बिहार का नंबर आता है। अब बिहार और भारत 2011 जनगणना आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन हम देखेंगे, तो इससे दोनों चीजें ही हमारी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या कितनी है बिहार की 2011 जनगणना के अनुसार? तो 10.41 करोड़। भारत की पूरी कितनी है? तो 121.06 करोड़। कुल जनसंख्या में पुरुषों का कितना परसेंट है बिहार में? 52.14% है और भारत में आपका 51.47 है। कुल जनसंख्या में महिलाओं का कितना परसेंटेज है? तो आप कहेंगे 47.86%। और अगर बात करते हैं भारत की तो 48.53। ग्रामीण जनसंख्या इसमें से 9.23 करोड़ है और भारत की पूरी ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 83.37 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है? तो 88.7% बिहार में है और भारत में 68.8। ये परसेंटेज पूछा भी काफी जाता है। शहरी जनसंख्या कितनी है? 1.18 करोड़ और भारत में 37.71 करोड़। पर अगर शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का पूछा जाए तो आपको ये पूछा जाता है, तो बिहार का है 11.3% और भारत का है 31.2%। शहरीकरण की 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 0.8% है बिहार में और भारत में है 3.4%। ये बहुत पूछा जाता है कि 10 की वृद्धि दर बताइए पिछले 10 वर्षों में कितना बढ़ोतरी हुई। तो 10 की वृद्धि दर बिहार में 25.42% है और भारत में 17.7%। लिंगानुपात बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, बहुत से प्रैक्टिस सेट में आपने देखा है क्वेश्चन आया लिंगानुपात से रिलेटेड। तो बिहार का लिंगानुपात है 918 और भारत का लिंगानुपात है 943। बाल लिंगानुपात भी हम एक वीडियो में आपसे पूछ चुके थे, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिया था। जिन्होंने गलत दिया था इस चीज को याद कर लीजिए कि बिहार का लिंगानुपात 935 है और भारत का लिंगानुपात 919 है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व आपका जो बिहार का है वो है 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं वर्ग किलोमीटर। और अगर भारत की बात करते हैं तो 382 वर्ग किलोमीटर। तो आप घनत्व से अंदाजा लगाते हैं कि कितने घने घने बसे हुए लोग बिहार में। बिहार में बहुत ज्यादा है। और इसी प्रकार 0 से 14 वर्ष की अगर बात करें तो उनका जो जनसंख्या परसेंट है बिहार का 40.2 है और भारत का 30.9 है। 15 से 59 तक भी दे रखा है जनसंख्या परसेंट, तो 53.5% है और भारत का 60.7 है। 60 वर्ष और अधिक आयु का भी जनसंख्या परसेंट है तो 6.3 बिहार का, 8.4% भारत का। उसके बाद बात करते हैं साक्षरता दर, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। साक्षरता दर बिहार की कितनी है? 61.8% है। भारत की कितनी है? तो 73% है।
जिसमें से पुरुष पुरुष और महिला की पता होना चाहिए। पुरुष की कितनी है 71.2 बिहार की, और भारत की 80.9। महिला साक्षरता दर की बात करें तो बिहार की है 51.5% और भारत की है 64.6%। साक्षरता दर में वृद्धि कितनी हुई है, 10 की वृद्धि अगर पिछले वर्षों के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो 17.9% बिहार में वृद्धि हुई है साक्षरता दर में, और भारत में वृद्धि हुई है 10.9%। ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है और शहरी कितनी है उसको भी ध्यान रखिए। तो ग्रामीण है 59.8% बिहार की, और भारत की है 67.8%। शहरी साक्षरता दर बिहार की है 76.9% और भारत की 84.1%। अनुसूचित जाति का प्रतिशत अगर बात करें कुल जनसंख्या का तो 15.72% 2011 के अकॉर्डिंग बिहार में, और भारत में 16.6। और अनुसूचित जनजाति का अगर बात करें परसेंटेज तो मात्र 1.3% है बिहार में, और भारत में 8.6%। ऐसा नहीं कि जिनको मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 2011 जनगणना ऐसा है जो आने ही आना है एक नया क्वेश्चन, तो आपको तो सारी चीजें रटी होनी चाहिए, पर उनमें से भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब बात करते हैं 2011 के अकॉर्डिंग जो आंकड़े हैं जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस 90% से भी ज्यादा होंगे। तो जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिलों में पहला स्थान किसका है, पश्चिमी चंपारण का है। दूसरा स्थान किसका है, गया का है। और तीसरा किसका है, पूर्वी चंपारण का है। अगर आपने प्रीवियस ईयर देख रखे हैं तो आपको मैंने बताया था कि खाली पहला याद करने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिसमें टॉप 1 में जो है उसको दिया ही नहीं गया है, तो इन्होंने सेकंड थर्ड में से कोई एक दे दिया है, तो आपको कम से कम टॉप 2 तो पता ही होने चाहिए। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, शिवहर का है, और उसके बाद अरवल का नंबर आता है, उसके बाद शेखपुरा का नंबर आता है, तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। अगला है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 3 जिले, तो पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या 58.4 लाख जनसंख्या, उसके बाद पूर्वी चंपारण, और उसके बाद मुजफ्फरपुर। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं, तो शेखपुरा जो है 6.4 लाख के साथ पहले नंबर पे आता है शेखपुरा, सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और शिवहर में दूसरे नंबर पे आता है, और तीसरे नंबर पर अरवल जो है वो आता है। अगला सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाले 3 जिलों की बात करते हैं, और सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाले जिले में कौन आता है, तो मधेपुरा आता है। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो 31.1% के हिसाब से, यहाँ पर प्रतिशत के हिसाब से ऊपर जनसंख्या के अकॉर्डिंग है, तो इस अंतर को समझते हुए चलिएगा। दूसरे नंबर पर किशनगंज, तीसरे पर अरिया और खगड़िया करके आता है। सबसे कम जनसंख्या 10 की, और यहाँ पर 10 की वृद्धि की भी बात की गई, यानी पिछले 10 वर्षों का। यहाँ पर नहीं है ऐसा सबसे कम जनसंख्या जो लिखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना में है, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या 10 की वृद्धि दर में मधेपुरा है, और सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि दर में अरवल आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे 18.89% की वृद्धि हुई है पिछले 10 वर्षों में, इसीलिए यहाँ पर प्रतिशत के साथ वैल्यू दी गई है। गोपालगंज दूसरे नंबर पे आता है और दरभंगा तीसरे नंबर पे आता है। और यहाँ पर अगर आप एक चीज ध्यान देंगे तो दूसरे वाले में भी परसेंटेज लिखा हुआ है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिलों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो गोपालगंज का आ रहा है, जिसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा लिंगानुपात है 1021 का। और फिर सीवान का नंबर आता है, फिर सारण का आता है। फिर सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले की अगर बात करें तो नंबर आता है मुंगेर का। किसका नंबर आता है, मुंगेर का नंबर आता है। और यहाँ पर कितना है लिंगानुपात, तो मात्र 876 है। फिर भागलपुर, फिर खगड़िया। फिर सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले जिले में बात करें तो आपका नंबर आता है किशनगंज का। किशनगंज में कितना है, 971 है बाल लिंगानुपात। फिर कटिहार का नंबर, फिर गया का नंबर। अब देखिए सब में तो आप टॉप 3 नहीं याद रख सकते हैं, पर पहला तो हर हाल में याद रखना चाहिए आपको, और विद वैल्यू के साथ ये नंबर भी पूछा जाता है। सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात किशनगंज में, और सबसे कम बाल लिंगानुपात जो है वो वैशाली जिले में है, 904 आपकी वैल्यू है। पटना उसके बाद आता है, और मुजफ्फरपुर उसके बाद आता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो आपका शिवहर में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। और इसमें देखेंगे जनसंख्या घनत्व में दूसरे नंबर पर पटना आता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। शिवहर में जनसंख्या घनत्व कितना है, 1880 है यहाँ पर, यानी कि बहुत ही घने लोग बसे हुए हैं। अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर में है तो सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिलों में कैमूर जिला पहले नंबर पर आता है, जिसमें मात्र 488 वैल्यू है आपकी जनसंख्या घनत्व की। उसके बाद जमुई, फिर बांका। सर्वाधिक शहरीकरण की बात करते हैं तो सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिलों में पटना जो है वो पहले नंबर पे आता है, 43.1 इसका शहरीकरण है। और मुंगेर दूसरे पर, और भागलपुर तीसरे पर। सबसे कम शहरीकरण वाले जिले में अगर बात करें तो समस्तीपुर और बांका आता है,
जहां पर मात्र 3.5 वैल्यू आपको देखने को मिलती है, सबसे कम शहरीकरण। उसके बाद मधुबनी, उसके बाद कैमूर। फिर सबसे ज्यादा साक्षरता की बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाले जिले में आपका रोहतास का नंबर आता है 73.4%, और सबसे कम साक्षरता वाले जिले में पूर्णिया आता है तो 51.1%। कम पढ़े लिखे वाले काम करेंगे, लिखा है ना कम साक्षरता, तो ऐसे ही जोड़कर याद रख सकते हैं कि भैया अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो पूड़ी तलेंगे, पूड़ी से पूर्णिया हो जाएगा। और इसको कैसे याद रख सकते हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाले जो होते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो कभी हताश नहीं होते हैं, तो रोहतास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। बाकी पटना भोजपुर सर्वाधिक साक्षरता सेकंड थर्ड, और उसके अलावा सीतामढ़ी कटिहार सबसे कम साक्षरता वाले में सेकंड थर्ड। वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए एक एक चीज ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं, बेहतर से बेहतर चीज करा रहे हैं कि हर तरीके से आप चीजें आपकी अच्छे से अच्छी तैयार हो सकें। और एक छोटा सा लक्ष्य वीडियो का हमेशा रहता है लाइक और शेयर का, वो आप करते रहिएगा, बाकी हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। अगला देखते हैं, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिले। तो पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां पर है, तो रोहतास में है आपके सबसे ज्यादा पुरुष 82.9। पुरुषों से सब हताश रहते ही हैं, तो रोहतास ऐसे भी जोड़ सकते हैं। पढ़े लिखे भी हताश रहते हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो हताश नहीं रहते हैं, पर जो पुरुष होते हैं वो हताश रहते हैं, ऐसे करके रोहतास का याद कर लीजिएगा। सबसे कम साक्षरता वाले पुरुष, अगर सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिलों की मैं बात करें तो यहाँ पर ही आप देखिए पूर्णिया ही है, जहाँ कम पढ़े लिखे हैं पूरी तलेंगे, ऐसे जोड़कर याद रख सकते हैं, और परसेंटेज भी साथ में आपको याद करते हुए चलना है। अगला देखते हैं आपका सर्वाधिक महिला साक्षरता की अगर बात करें तो यहाँ भी देखिए रोहतास का ही नंबर है। देखिए पुरुष साक्षरता में भी रोहतास है, महिला साक्षरता में भी सर्वाधिक में रोहतास है, तो दोनों में ही है। सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है, तो सहरसा में है, मात्र 41.7%। और जो महिला साक्षरता दर रोहतास में है वो कितनी है, 63% है। ठीक, अगला देखते हैं, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला, उसमें कौन सा आता है, सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ पर है, तो रोहतास ये भी है। ऐसे आपको याद करने में आसानी रहेगी कि हर जगह रोहतास देखने को मिल रहा है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिलों में रोहतास है 72.5% के साथ, फिर औरंगाबाद भोजपुर। मैं दूसरे तीसरा नहीं बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देखते चलिएगा। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता कहाँ पर है, तो ये भी देखिए पूर्णिया। देखिए सबसे कम में पूर्णिया यहाँ भी है, सबसे कम ग्रामीण साक्षरता में भी है, सबसे कम पुरुष साक्षरता में भी पूर्णिया है, और ऊपर भी सबसे कम साक्षरता ओवरऑल में भी पूर्णिया ही है, तो पूर्णिया हर जगह आपको देखने को मिल रहा है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिलों में कौन आता है, कैमूर है, और यहाँ पर शहरी साक्षरता दर 82.6% है। और दूसरे नंबर पे आपका पटना आता है, और तीसरे पर मुंगेर आता है। पर सबसे कम शहरी साक्षरता दर कहाँ है, तो शिवहर में है, वहां पर 62.0% है शहरी साक्षरता। अगला है सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी प्रतिशत वाले 3 जिले। तो गया में सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी है, तो लोग 30.39% है। और सबसे कम अनुसूचित जाति परसेंटेज में बात की गई, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो सबसे कम अनुसूचित जाति के कहाँ है, तो किशनगंज में है, मात्र 6.69%। ये एससी के बाद अब एसटी की बात करते हैं, तो एसटी आपके सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये आपको देखने को मिलेंगे पश्चिम चंपारण में 6.35% के साथ। और न्यूनतम कहाँ पर आपके हैं एसटी, तो खगड़िया में है 0.04% करके। तो ये हमारे बिहार जनगणना का भारत जनगणना के साथ साथ पूरा कंपैरिजन समाप्त हुआ। अब हम पढ़ते हैं वन लाइनर की तरफ, जो मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन बिहार विशेष विविध हैं जिनको हम आपको जो है वो कराएंगे लास्ट में। देखिए सबसे पहला, विश्व का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है, तो लिच्छवी है आपका वैशाली। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय, आप जानते हैं बिहार में है। विश्व का पहला वैभवशाली नगर कौन सा है, तो पाटलिपुत्र है आपका। विश्व का पहला खगोल वैज्ञानिक कौन सा है, तो आर्यभट्ट है। भारत के पहले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि वो बिहार के हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ब्रिटिश शासन में पहले भारतीय राज्यपाल कौन, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी। और ब्रिटिश शासन में बिहार के पहले राज्यपाल कौन, तो ये बता चुके हैं, सर जेम्स सिफ्टन है इनका नाम। स्वतंत्र बिहार के पहले राज्यपाल कौन, तो जयराम दास दौलत राम 1947 में रहे थे। ब्रिटिश शासन में बिहार के पहले मुख्यमंत्री, तो ये भी आपको बता चुके हैं कि ये सब पूछे जा सकते हैं, मोहम्मद यूनुस।
ये ब्रिटिश शासन में पहले थे और स्वतंत्र भारत में जयराम दौलत राम वो राज्यपाल थे, ये मुख्यमंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन? तो श्री कृष्ण सिंह, इन्हीं को ही सरकार बनाने को लेकर कहा गया था, भैया इन्होंने कर दिया था मना, और बाद में फिर यही बने भी थे। अगला, बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन? तो भोला पासवान शास्त्री। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन? महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन? अब्दुल गफूर। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन? श्रीमती राबड़ी देवी। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन? तो उनका नाम था सर एडवर्ड मेनार्ड जेम्स कैमियर करके, ये पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को जो है वो आपका हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो इसके पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर सैयद फैजल अली जो है वो थे। सर्वोच्च न्यायालय के पहले बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह जो है वो थे। विधानसभा के पहले सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन प्रसाद सिंह, ये थे विधान परिषद के पहले सभापति। बिहार के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, तो ये थे रामधारी सिंह दिनकर जी। बिहार के ऐसे व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला है उनमें कौन कौन आते हैं? तो 4 लोगों का नाम देखने को मिल रहा है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में मिला, जयप्रकाश नारायण जी को 1999 में मिला और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में मिला। अगला है, बिहार के पहले अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन? तो रणधीर शर्मा जी को पहला अशोक चक्र मिला था बिहार के। बिहार के पहले हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो बिहार बंधु है, जो कि 1874 में आपका लाया गया। बिहार के पहले अंग्रेज साप्ताहिक समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड है 1875 में। बिहार का पहला दैनिक हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा? तो सर्व हितैषी है आपका। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र दी सर्च लाइट 1918 में आया। बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र तो नूर अल अनवर 1876 में आया। बिहार में पहला हिंदी छापाखाना कहाँ? तो बिहार बंधु प्रेस नाम से जो है वो आया। बिहार की पहली नगर पालिका कौन सी थी? तो आरा जो है वो बिहार की पहली नगर पालिका थी। बिहार आने वाले पहले अंग्रेज यात्री कौन थे? उनका नाम था रॉल्फ फिच। बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? तो गंगा नदी जो है बिहार की सबसे बड़ी नदी है। और बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना जो है बिहार का सबसे बड़ा नगर है। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जो कि पटना में स्थित है, ये आपका हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो पटना जंक्शन आपका बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सोनपुर जो है वो बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु जो है बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल है। बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? हरिहर नाथ सोनपुर में आपका पड़ता है बिहार का सबसे बड़ा मेला। अगला, बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना तो आपका बरौनी रिफाइनरी है, बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना। बिहार का पहला सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार का पहला तारामंडल तो इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में, आपको ये लखनऊ में भी देखने को मिलता है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला करके, वो तारामंडल अलग है, नक्षत्रशाला अलग है। आधुनिक बिहार का पहला विश्वविद्यालय तो पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापना। बिहार का पहला खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं ना, तो वो नालंदा खुला विश्वविद्यालय आपका था। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो मगध विश्वविद्यालय है पूरे बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के रूप में। बिहार का पहला कॉलेज कौन सा है? तो बिहार का पहला कॉलेज है पटना कॉलेज, जो कि आपका 9 जनवरी 1863 को खुला। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? गया है। बिहार का सबसे ठंडा जिला भी गया है। कहते हैं ना, सर्दी गया कि नहीं गया, गर्मी आई गर्मी गया कि नहीं गया, ऐसे करके गया वर्ड को जोड़ लीजिएगा। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपका किशनगंज है, बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा जहां पर होती है। बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो औरंगाबाद में होती है। और बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण है। और बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर है। तो ये हमारे पूरे पॉइंट थे जो वन लाइन बिहार विविध से संबंधित थे, जो कि समाप्त हुए। अब इसी में हम कराएंगे आपको बीपीएससी जो प्रश्नावली है, बीपीएससी का जो लेटेस्ट वाला पेपर आपका 67वीं प्रारंभिक परीक्षा हुई थी ना, उसके क्वेश्चन। पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो इसमें करंट होगी वो पुरानी दे रखी होगी, तो करंट के क्वेश्चन नहीं याद करने, केवल जीके के क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको बताएंगे। जैसे खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी लिखे हुए ना,
तो अब आपकी मैथिली ठाकुर को बना दिया गया। तो इसलिए आपको करंट नहीं यहाँ ध्यान देना है, केवल आपको जो जीके वाले क्वेश्चन है उन्हीं पर फोकस करना है। तो जैसे सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति की अगर बात करें, 251 मीटर का निर्माण बिहार के कौन से जिले में किया गया? सीतामढ़ी में किया गया। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? शराबबंदी से संबंधित है। बर्ड रिंगिंग स्टेशन बिहार में किस स्थान पर खोला गया? भागलपुर में। गिद्ध संरक्षण योजना आपकी कहां से संबंधित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से। बिहार के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। और तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कानू। चौरी विद्रोह बिहार का किस वर्ष हुआ? 1798। बिहार को अलग कब किया गया उड़ीसा को बिहार से? 1936। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक कोसी नदी। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है? कैमूर में है। एशिया की सबसे बड़ी और ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कनवार झील और कांवर झील इसी को ही कहते हैं। पूरे एशिया की है। बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा सोने के भंडार हैं? जमुई है, बता चुके हैं। सिल्क सिटी के नाम से किसको जानते हैं? भागलपुर को जानते हैं। बिहार महिला, ये तो देख चुके हैं, साक्षरता दर। शहरीकरण के मामले में बिहार के जो जिले हैं उसमें नालंदा आ जाएगा, अकॉर्डिंग है, तो इसको भी मत याद रखिए। वैसे तो आप ऊपर देखिए हैं आंकड़े। और आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन। ये वो था जो एग्जाम री एग्जाम हुआ था, और ये एग्जाम वो था जो कैंसिल हुआ था। इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं था? राम मनोहर लोहिया। नहीं से तो फिर मतलब कोई है नहीं। बजट का क्वेश्चन पुराना है। बिहार के पुरुषों से ज्यादा महिलाएं, ये हम ऊपर सारी चीजें करा चुके हैं। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? सन 2000 में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व देख सिद्धू और कानू। बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध जी को। अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना किसने की थी? पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में है। और बिहार समाजवादी पार्टी का गठन इन्होंने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के कौन से जिले में है? पटना। ये क्वेश्चन हम आपको इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बीपीएससी आपका एग्जाम करवाएगी, और ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी के ही हैं। देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है बीपीएससी। बीपीएससी के ही क्वेश्चन है, इसीलिए करवा रहे हैं। तो ये एग्जाम में बीपीएससी को ही जिम्मा सौंपा गया है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा? कांवर झील था। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के कौन से जिले में है? गया में पड़ता है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे ज्यादा जिले हैं? उत्तर पश्चिम में। अब 66वीं प्रारंभिक परीक्षा देख लेते हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ? तो पटना में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? लोकनायक की। बिहार की स्थापना कब हुई? 1912 में। तिनकटिया पद्धति में कितना भाग था? 3/20 भाग। चंपारण जो था उसमें इंडिको के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? राजगृह गिरिब्रज। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है? बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था उससे संबंधित है। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। पहला गांधी जी का सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण था। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। जो क्वेश्चन जीके जीएस के हैं वही केवल, और इम्पोर्टेंट भी थोड़ा सा। बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बाकी आगे तो क्वेश्चन पुराने ही दे रखे हैं। और इसी प्रकार आगे 66वीं प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं। तो बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? राजगीर हो जाएगा। बिहार के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से राज्य से थे? तो ये बिहार से आपके थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग। ठाकुर प्रसाद दास ने पटना में कौन सी सोसाइटी की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के पहले राज्यपाल बता चुके हैं आपको। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले मधुबनी और दरभंगा है। गन्ना उत्पादन में पश्चिमी चंपारण है। ये वैसे तो पुराना हो गया होगा क्वेश्चन, तो आप केवल जीके पर फोकस करिए। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858 को। यहाँ पर 65वीं प्रारंभिक परीक्षा है बीपीएससी की। इसमें देखिए तो बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 करके क्वेश्चन ये है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये सर्वोच्च लिंग अनुपात गोपालगंज, ये क्वेश्चन आपका है। गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ पर है? पटना में है। सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से पश्चिम चंपारण खिला हुआ है।
2011 वाले तो वैसे बता ही चुके हैं। अंबारी सत्याग्रह, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, राहुल शंकरदयान के नेतृत्व में हुआ था। नमक सत्याग्रह का भागलपुर में किसने नेतृत्व किया था? महादेवलाल सर्राफ। बिहार में सर्चलाइट पत्रिका जो थी उसके संपादक मुरली मोहन प्रसाद, ये बता चुके हैं ऑलरेडी, कुंवर सिंह जी का नाम। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा जी को जाना जाता है। किसानों का नेतृत्व असहयोग आंदोलन में स्वामी विद्यानंद ने किया था। स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था। बिहार में लिंगानुपात बता चुके हैं, ये तो पुराने आंकड़े हैं। तो लगभग अब सारे हो गए हैं, बस इतना ही हम कराएंगे। बहुत पुराने जाएंगे तो बहुत पीछे ज़्यादा पुराने क्वेश्चन आ जाएंगे। हमारा मेन उद्देश्य ये था कि जितने भी जीके जीएस वाले क्वेश्चन हैं वो आपके कवर हो जाएं। वीडियो को आप यहाँ पर समाप्त करेंगे और एक क्वेश्चन हम वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे जरूर पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए को प्रश्न पूछते हैं। तो ये आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। मेन उद्देश्य हमारा था कि वन लाइनर जो है वो करा दिया जाए। उसके अलावा मेन उद्देश्य था जो स्टार्टिंग में हमने आपको जनगणना कराई है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जरूरी बनते ही हैं। बाकी आप इधर उधर जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं या आप थ्योरी पढ़ रहे हैं या मैराथन पढ़ रहे हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ें लगभग कवर हो जाती हैं। जैसे अभ्यारण्य से हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के कौन से जिले में, तो जो बिहार वाली मैराथन कराई थी उसमें सारे अभ्यारण्य एक साथ करा दिए थे, वो याद करिए होंगे तो आराम से बता ले जाएंगे। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।